पाकिस्तान, टर्की और सऊदी ने अपना मिनी नेटो बना लिया है। तो अगर कल पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो क्या सऊदी और टर्की को वॉर में उतरना पड़ेगा? 7 अगस्त को मेका में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया ने मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ये था कि तीनों में से किसी एक कंट्री पे आर्म्ड अटैक को तीनों कंट्री पर अटैक माना जाएगा। इसी वजह से टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये खुद बोला कि ये प्रिंसिपल टेक्निकली नेटो के आर्टिकल 5 जैसा ही है। देयर इज अ कैच। यहाँ पे टर्की का कहना है कि इस पैक्ट का ऑटोमेटिक मतलब वॉर नहीं है। अगर तीनों में से किसी एक कंट्री पे आर्म्ड अटैक होता है तो तीनों मिलकर पहले कंसल्टेशन करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि सपोर्ट इंटेलिजेंस का होगा, वेपन्स का होगा या फिर मिलिट्री असिस्टेंस। यहाँ पे सऊदी और टर्की ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये पैक्ट किसी भी कंट्री इंक्लूडिंग ईरान के अगेंस्ट नहीं है। इसको सेक्टेरियन मिलिट्री ब्लॉक ना समझा जाए। पाकिस्तान ने भी ये क्लियर किया है कि ये प्योरली डिफेंसिव है। ऑब्वियसली ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, पर इंडिया ने अभी तक कोई भी एग्रेसिव रिएक्शन नहीं दिया है। बस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है कि इस डेवलपमेंट को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब इस एग्रीमेंट को लेके हमारा ये सोचना या फिर ये बोलना कि फ्यूचर में अगर इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सऊदी और टर्किश फोर्सेस ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, ये सही नहीं होगा क्योंकि एग्रीमेंट के एग्जैक्ट मिलिट्री ऑब्लिगेशंस अभी पब्लिकली डिफाइंड नहीं है। इसका और एक कॉन्टेक्स्ट देती हूँ आप लोग को समझाने के लिए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। रिसेंटली जब ईरान ने सऊदी पे अटैक किया तो पाकिस्तान सऊदी की बिहाफ पे डायरेक्ट मिलिट्री वॉर एंटर नहीं किया। मतलब अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन ऑल लिखना और ऑटोमेटिकली ट्रूप्स भेजना दोनों सेम चीज नहीं। नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया को इस नए एग्रीमेंट को एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह लेना चाहिए या फिर ये नया एग्रीमेंट नेटो से ज्यादा एक जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है?